हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। अभी तक हमने पढ़ा लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस। आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस। सो इक्वेशन डायफेंटाइन इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by equal to c is called linear डायफेंटाइन इक्वेशन। इन वेरिएबल्स x एंड y, दो वेरिएबल्स हैं आपके पास। तो आपके पास दो वेरिएबल्स के अंदर ये जो इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इसको हम कहते हैं लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन जो है, ये आपके पास इसमें कोई कहीं कॉन्ग्रुएंसेस नहीं है। ये एक सिंपल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम कभी कभी कॉन्ग्रुएंसेस यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम कॉन्ग्रुएंसेस यूज़ नहीं करने वाले हैं। बिना कॉन्ग्रुएंसेस के ये इक्वेशन सिंपल हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? आज का जो हमारा पहला रिजल्ट है वो है कि इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी हैज़ अ सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कब आएगा? if and only if ax plus if and only if gcd of ab divides c। अगर ab की gcd c को डिवाइड करेगी तो इसका सॉल्यूशन आएगा, और अगर आपके पास इसका सॉल्यूशन आता है तो ab की gcd c को डिवाइड करेगी। ये हम यहाँ पर आज का पहला रिजल्ट प्रूव करने वाले हैं। तो पहले हमने मान लिया कि लेट ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी हैज़ अ सॉल्यूशन। हमने मान लिया कि इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, उस सॉल्यूशन को हमने नाम दे दिया से x1 y1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देयरफॉर ax1 प्लस by1 इज इक्वल टू सी। अब x1 y1 जो है दे आर नॉट वेरिएबल्स, दे आर नंबर्स। ठीक है, सॉल्यूशन आ गया ना, मतलब आपके पास a और b तो ऑलरेडी नंबर्स थे, x और y जो थे वो वेरिएबल्स थे। अब हमने x और y की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पर ये नंबर बन गया। सो लेट, अब मैंने मान लिया कि d इज द जीसीडी ऑफ ए बी। d अगर जीसीडी है दैट मीन्स d जो है वो a को भी डिवाइड करता है और d जो है वो b को भी डिवाइड करता है। अगर d a और b दोनों को डिवाइड करेगा दैट मीन्स d डिवाइड्स ax1 प्लस by1। हमने पढ़ा था कि अगर एक नंबर और दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो उनके हर लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। लीनियर कॉम्बिनेशन मीन्स दिस इंटू अनदर नंबर प्लस दिस इंटू अनदर नंबर, कोई भी हो तो उसको डिवाइड करेगा। और ये किसके इक्वल है? ax1 प्लस by1, दिस इज इक्वल टू c, दैट मीन्स d डिवाइड्स c। यही हमने प्रूफ करना था कि ab की जो gcd है दैट डिवाइड्स c। कन्वर्सली हमने मान लिया कि जो ए बी की जीसीडी है वो सी को डिवाइड करती है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि इसकी जीसीडी है कितनी, ए बी की जीसीडी इज इक्वल टू डी हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट m एंड n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स सच दैट एम ए प्लस एन बी इज इक्वल टू डी। जीसीडी है ना, जीसीडी को हम एम ए प्लस एन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ऑल्सो डी जो है वो सी को डिवाइड करता है। So therefore there exists an integer k such that c is equal to dk। ठीक है, तो इस इक्वेशन को 1 को मैं k से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। एम के ए प्लस एन के बी इज इक्वल टू डी के एंड डी के इज इक्वल टू सी। तो आपके पास क्या आया? एम के इंटू ए। ए पहले लिख देती हूँ क्योंकि तीनों नंबर्स हैं अब आपके पास, तो आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो। ऐसे ही b इंटू एन के इज इक्वल टू सी, दैट मीन्स एम के और एन के क्या बन गया? इसका सॉल्यूशन बन गया। तो इसका मतलब इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। ठीक, कि अगर आपके पास जीसीडी डी आएगी, डी सी को डिवाइड करेगा तो सॉल्यूशन आएगा, और अगर सॉल्यूशन आता है तो जीसीडी सी को डिवाइड करती है। इसी का आपके पास एक और वेरिएशन है। उस वेरिएशन में हम क्या करते हैं कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1 हैज अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1। या आप इसको ए बी की जीसीडी 1 का मतलब ये भी लिख सकते हो ए एंड बी आर को प्राइम। यू कैन राइट इट एज को प्राइम नंबर्स, ए एंड बी को प्राइम नंबर्स हैं। तो हमने मान लिया कि पहले इसका सॉल्यूशन आता है। हमने मान लिया कि लेट ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1 हैज अ सॉल्यूशन।
अगर इसका सॉल्यूशन है, सो व्हाट दिस इम्प्लाइज, सॉल्यूशन को मैंने नाम दे दिया से x1 y1, दैट मीन्स ax1 प्लस by1 इज इक्वल टू 1। सेम ऊपर की तरह मैं इसको प्रोसीड करूंगी। लेट ए बी की जीसीडी जो है वो कितनी है, d मैंने मान ली, मैंने 1 प्रूफ करनी है ना, तो मैंने इसको मान लिया d है। सो व्हाट दिस इम्प्लाइज, d जो है वो a को डिवाइड करता है, d जो है वो b को डिवाइड करता है, दैट मीन्स d विल डिवाइड ax1 प्लस by1, और ax1 प्लस by1 कितना है 1। सो इट मीन्स d जो है वो 1 को डिवाइड करता है, और 1 को डिवाइड करने वाला नंबर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, देयरफॉर वी हैव गॉट ए बी की जीसीडी आ गई 1। अब हमने क्या करना है, कन्वर्सली लेट ए बी की जीसीडी जो है वो 1 है। Conversely, let GCD of AB is equal to 1. Therefore, there exists M and N belongs to set of integers such that MA plus NB is equal to 1. ठीक है, तो M N ये क्या हो गया, A इंटू सम नंबर प्लस B इंटू सम नंबर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब आपके पास क्या है, therefore इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन, कि अगर आपके पास सॉल्यूशन होगा तो ए बी की जीसीडी 1 आ जाएगी, और जीसीडी 1 है तो इक्वेशन का आपके पास सॉल्यूशन आता है। नेक्स्ट रिजल्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट रिजल्ट हम कहते हैं कि आपके पास अगर ए और बी की जीसीडी 1 है, ए और बी रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है, आप रिलेटिवली प्राइम भी लिख सकते हैं, जीसीडी 1 लिख सकते हैं, देन अगर, ठीक है, ये तो हमें गिवन है कि ए बी की जीसीडी 1 है, अगर आपके पास x नॉट y नॉट इज अ सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस by इज इक्वल टू c, इस इक्वेशन का x नॉट y नॉट कोई सॉल्यूशन आ रहा है, तो ऑल सॉल्यूशंस, बाकी सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे, ऑल सॉल्यूशंस ऑफ ax प्लस by इक्वल टू c आर गिवन बाय, बाकी सॉल्यूशंस क्या होंगे, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी के, एंड आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू वाई नॉट माइनस ए के, x में हो जाएगा x नॉट प्लस बी के, y में आ जाएगा y नॉट माइनस ए के। ठीक है, तो हमने सारे सॉल्यूशंस निकाल के दिखाने हैं, कंडीशन ये है कि a और b की जीसीडी 1 है। तो हम ले लेते हैं, हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, लेट आपके पास क्या है x नॉट y नॉट, और दूसरा सॉल्यूशन क्या है x1 y1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ, सॉरी आर टू सॉल्यूशंस ऑफ, दो सॉल्यूशंस लिए हमने, आर टू सॉल्यूशंस ऑफ कौन सी इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इसका मतलब एक तो एक्स नॉट वाई नॉट इसको सेटिस्फाई करेगा, ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इज इक्वल टू सी, और एक हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन इज इक्वल टू सी। दोनों सॉल्यूशंस को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या आ गया, ए इंटू एक्स नॉट माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई नॉट माइनस वाई वन, और इधर हो गया सी माइनस सी जीरो। तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू एक्स नॉट माइनस एक्स वन इज इक्वल टू बी इंटू वाई वन माइनस वाई नॉट। मैं इसको इस साइड लेके गई, या तो माइनस बी इंटू वाई नॉट माइनस वाई वन लिख लो, मैंने यहाँ पर वाई वन माइनस वाई नॉट चेंज कर दिया, एक माइनस आएगा ना, वो माइनस मैंने यहाँ मर्ज कर दिया। अब ये टर्म बी का मल्टीपल हुई, बट दिस इंप्लाइज बी डिवाइड्स ए इंटू एक्स नॉट माइनस एक्स वन, और ए बी की जीसीडी कितनी 1। बार बार हम इस रिजल्ट को यूज करते आए हैं कि b की a के साथ जीसीडी 1 है, सो दैट मीन्स b डिवाइड्स x नॉट माइनस एक्स वन, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k सच दैट x नॉट माइनस एक्स वन इज इक्वल टू b के, दैट मीन्स x नॉट इज इक्वल टू एक्स वन, सॉरी माइनस लगाना था ना हमने, हमारे पास एक माइनस का फर्क आ रहा है, x1 माइनस एक्स नॉट हमने यहाँ पर करना था। ओके हम इसको x1 माइनस एक्स नॉट से रिप्लेस कर देते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे आप इसको लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ गया, x1 मैं इधर लेके जा रही हूँ, b के यहाँ लिख रही हूँ एक्स नॉट माइनस बी के। ठीक है, अगर आपको प्लस ही चाहिए तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूँ कि इसमें से मैंने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, मेरे पास क्या आ गया, a इंटू एक्स वन माइनस एक्स नॉट, मैंने नीचे वाली में से ऊपर वाली सब्ट्रैक्ट कर दी, प्लस
b into y1 minus y0 equal to 0. That means a into x1 minus x0 is equal to b into y0 minus y1. That means b divides a into x1 minus x0 और b की a के साथ gcd कितनी 1. So what this implies, b divides x1 minus x0. So that means x1 minus x0 is equal to bk. तो x1 कितना आ गया x0 प्लस bk. ठीक है, तो k आपने इंटीजर लिया है, आप k इंटीजर नेगेटिव लोगे तो आपके पास माइनस भी आ सकता है, k इंटीजर पॉजिटिव लोगे आपके पास प्लस आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. लेकिन अगर आपने यही इक्वेशन लिखी है और आपको यही वाला सॉल्यूशन चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, इससे आगे कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं, बजाय कि इसके हम यहाँ से लिख सकते हैं कि a इस टर्म को डिवाइड करता है, तो हम वो वाली टर्म नेगेटिव में लिख सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ से आगे कैसे कंटिन्यू करना है, कोई भी एक टर्म ले लो. सपोज मैंने ले लिया कि x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी के है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करती हूँ. a x1 की वैल्यू हो गई एक्स नॉट प्लस बी के माइनस एक्स नॉट प्लस बी y1 माइनस y0 इक्वल टू 0. ठीक है, एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये टर्म आई आपके पास ए बी के प्लस b इंटू y1 माइनस y0 इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब आपके पास क्या आया, यहां से आया आपके पास b तो दोनों टर्म से कैंसिल हो गया, b दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो a k इज इक्वल टू y0 माइनस y1 आया. ठीक है, दैट मीन्स a डिवाइड्स y0 माइनस y1. ये तो प्लस में आ जाएगा, चलो देखते हैं. दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट देयर इंटीजर k सच दैट y0 माइनस y1 इज इक्वल टू ए के. दैट मीन्स y1 इधर ले जाओ, a के इधर ले जाओ, तो y1 कितना आ गया, y0 माइनस ए के. ठीक है, तो एक टर्म प्लस में आएगी, एक टर्म माइनस में आएगी, और ये वाली टर्म अगर मैं यहां पुट करूं, ये x1 वाली टर्म ये वाली यहां पुट करूं, तो क्या बनता है, a x0 आपके पास एज इट इज माइनस x1, तो माइनस x0 प्लस बी के. ठीक है, इज इक्वल टू b y1 माइनस y0. तो x0 से x0 कैंसिल, इधर बचा ए बी के इज इक्वल टू b y1 माइनस y0. b दोनों साइड से कैंसिल हो गया, a के इज इक्वल टू y1 माइनस y0. तो a डिवाइड्स y1 माइनस y0. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास माइनस आ रहा था तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो y1 माइनस y0 इज इक्वल टू a इंटू के. तो y1 कितना आ गया, y0 प्लस a के. ठीक है, तो अगर एक चीज ये माइनस में आएगी तो ये प्लस में आएगी, अगर ये माइनस में आएगी तो ये प्लस में आएगी. देखो यहाँ पर ये माइनस ये प्लस में आ रहा था, यहाँ पर ये माइनस ये प्लस में आएगा, तो एक टर्म नेगेटिव आएगी, एक टर्म पॉजिटिव आएगी. ठीक है, आप कोई भी सॉल्यूशन दोनों में से लिख सकते हैं. b वाला नेगेटिव लिखेंगे तो a वाला पॉजिटिव लिख देंगे, a वाला नेगेटिव लिखेंगे तो b वाला पॉजिटिव लिखेंगे. कोई एक पेयर बनेगा, एक पेयर में एक टर्म नेगेटिव आएगी, एक टर्म पॉजिटिव आएगी. x वाले में b इंटू के आएगा, y वाले में a इंटू के आएगा, क्योंकि x के साथ ax है तो इसमें b वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी, y वाले में आपके पास by टर्म है तो यहाँ पर a वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी. बस इस बात का ध्यान रखना. ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस. तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें ये चेक करना है कि इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं. इक्वेशन क्या है, 12x प्लस 20y इज इक्वल टू 129. अब देखो 12 और 20 का आपके पास जीसीडी कितना आएगा, निकाल लो. वैसे तो हमें पता है कि इसका जीसीडी 4 आएगा, क्योंकि ये हो गया 4 3 12, ये हो गया 4 5 20. मैक्सिमम डिवाइजर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है. नहीं आपको लगता, आप निकाल लीजिए. 12 कम 12 8 12, 8 कम 8 बटा 4, 4 तो नहीं 8. ठीक है, 12 1 12 बचा रिमाइंडर 8, 8 से 12 को डिवाइड करेंगे, 8 1 8 बचा रिमाइंडर 4, इसको डिवाइड करेंगे, ये हो गया. लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर 4, तो 4 इज द जीसीडी. एंड 4 जो है वो इवन नंबर है तो वो 129 को तो डिवाइड करेगा नहीं. इसका मतलब दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन. ठीक है, तो आपने इस तरह से चेक करना है कि किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है या नहीं आता है. नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, 15x प्लस 7y इज इक्वल टू 111. ठीक है, तो सबसे पहले 15 और 7 की जीसीडी, वैसे तो हमें पता है 1 आएगी, 7 2 14, 1 7 1 7 7. ठीक है, तो 15 और 7 की जीसीडी हुई 1. 1 जो है हर नंबर को डिवाइड करता है, देयरफॉर इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन.
पहले हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर एक चीज़ और बताऊंगी कि पॉजिटिव इंटीजर में सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो इसका हम सिर्फ एक ही मेथड करने वाले हैं। हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, देखो जब हमने जीसीडी निकाली तो हम इसको जीसीडी की फॉर्म में लिखते हैं। हमने लिखा 15 को किया हमने 7 से डिवाइड, 7 टू द 14 प्लस 1, ठीक है। उसके बाद 7 को 1 से डिवाइड करना है तो 1 इंटू 7 प्लस 0, 1 से डिवाइड करना है हमने, 1 इंटू 7 प्लस रिमाइंडर इज 0, तो ये 1 ही आया। तो 1 कैन बी रिटर्न एज 15 माइनस 7 इंटू 2, ठीक है। तो 1, अब 1 मेरे पास लिखा गया, 15 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से, 7 को मैंने मल्टीप्लाई किया -2 से। तो आपके पास एक टर्म इस साइड की आ गई। अब ये जो c है, इस c से मैंने पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करनी है। तो 111 इज इक्वल टू 15 इंटू 111, 7 इंटू -222, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन आ गया आपके पास 15x प्लस 7y इज इक्वल टू 111, दैट मीन्स x नॉट आ गया 111, y नॉट आ गया -222। एक सॉल्यूशन निकल आया। अब इस सॉल्यूशन का हम क्या करते हैं, हमने सारे सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा, x नॉट प्लस बी के और y इज इक्वल टू वाई नॉट माइनस ए के। मैंने कहा था एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। x नॉट हमारे पास आया है 111, b कितना था 7 के, y कितना आया y नॉट दैट इज -222, माइनस a कितना है 15 के, ठीक है। तो आपके पास ये टर्म आ गई। तो हमें सारे सॉल्यूशन निकालने हैं, तो आप ऐसे सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अब एक चीज और आती है यहाँ पर, आपके पास सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स। वो कैसे निकलेगा, दैट मीन्स इस केस के लिए x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब आपके पास क्या आया, 111 प्लस 7k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -222 माइनस 15k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 111 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7k। -7 से इधर डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव से करूंगी तो साइन चेंज हो जाएगा, -111/7। ऐसे ही -222 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15k। अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से करूंगी तो साइन चेंज नहीं होगा, -222/15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो k इस टर्म से बड़ा होगा, यहाँ से छोटा होगा, यहाँ से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7 1 7 41, 7 5 35 पॉइंट -15 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, जो भी आ रहा है ये टर्म आप एक डेसिमल तक और निकाल सकते हैं। यहाँ से आया k इज लेस देन इक्वल टू -15 1 15, 7 रिमाइंडर बचा 72, 14, ठीक है, 12 एक 120 और वो 15 8 120, ठीक है। अब आते हैं लाइन पे, ये 0, अगर यहाँ कहीं -14 आ रहा है, यहाँ कहीं -15 आएगा, 14.8 यहाँ कहीं और 15 पॉइंट यहाँ कहीं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपके पास इंटीजर कौन सा बच रहा है, सिर्फ एक -15 बच रहा है। तो k को आपने क्या पुट करना है, k को आपने पुट करना है -15, k को -15 पुट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, x विल बी 111 माइनस 7 इंटू 15, और y कितना आ जाएगा, y नॉट दैट इज -222 -15 इंटू -15, तो ये तो हुआ -222 और 15 आपके पास 225, तो प्लस 225, तो कितना बचा 3, यहाँ से और मल्टीप्लाई कर लीजिए 111, 7 5 35, 7 1 7 और 3 10, तो ये कितना बचा 6, तो 6 3 इज द सॉल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स भी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। थर्टीन एक्स प्लस 101y इज इक्वल टू 2। आपने 13 और 101 का जीसीडी निकालना है। थर्टीन एंड 101, 13 7 91 बचा 10, 13 10 1 10 बचा 3, 3 3 9 बचा 1 1 3 3,
ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास जो नॉन जीरो रिमाइंडर आया 1, तो 13 और 101 का जो जीसीडी आता है दैट इज 1, और 1 जो है वो 2 को डिवाइड करता है। दैट मीन्स इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मैंने आपको बताया एक मेथड हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, हमने जीसीडी को ma प्लस एनबी की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखते हैं, पहले जैसे हमने डिवाइड किया उस फॉर्म में लिखते हैं। 101 इज 13 इंटू 7 प्लस 10, फिर 13 को हमने 10 से डिवाइड किया तो 10 इंटू 1 प्लस 3, फिर 10 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 1। लास्ट नॉन जीरो है, 1 से छोटा तो आ ही नहीं सकता, तो आपने अगली लाइन लिखनी है तो लिखिए, नहीं लिखनी ना लिखिए। अब 1 को लिखना शुरू करो। 1 कैन बी रिटन एज 10 माइनस 3 इंटू 3। ठीक है, अब एक 3 तो आपके पास मल्टीपल है, एक 3 की हम यहाँ से उससे नेक्स्ट आपके पास जो टर्म है उससे वैल्यू पुट करेंगे 13 माइनस 10। ठीक है, अब यहाँ से ना 10 के साथ कितनी टर्म आई, एक तो ये थी, 1 यहाँ था, और माइनस प्लस 3 टाइम्स 10 यहाँ था। 1 टाइम्स 10 प्लस 3 टाइम्स 10, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 10। और 13 के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई हुआ, -3। 10 के साथ 3 ये था, 1 ये था, 3 + 1 4, ये 3 है ना, प्लस 3 इंटू 10, तो ये आपके पास 1 यहाँ पे 4 हो गया 13 के साथ -3। अब किसकी वैल्यू पुट करनी है, उससे पहला रिमाइंडर 10, 10 की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 101 माइनस 13 इंटू 7 प्लस 13 इंटू -3, तो इट विल बी 101 माइनस 13, 13 के साथ 7 ये और 3 ये, 7 और 3 10। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास क्या आया, एक मिनट, इसके साथ ही 4 तो रह गया, इसके साथ 4 भी तो था, तो 101 के साथ कितना मल्टीप्लाई हुआ 4, और 13 के साथ 7 4 ज़ा 28, 28 और 3 29 30 31, 13 के साथ आया आपके पास 31। ठीक है, तो इक्वेशन आपके पास थी 13x, दोबारा लिख लेते हैं, प्लस 101y, ताकि a और b पता रहे। a 13 था, b 101 था, और c की वैल्यू क्या थी 2। ठीक है, ये 2 था और ये c है, सॉरी। ठीक, अब यहाँ पे 13 के साथ तो मल्टीप्लाई हुआ -31, 101 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 4, इधर कितना है 1, लेकिन यहाँ पे मुझे टर्म क्या चाहिए, c। पहले हम जीसीडी को लिखेंगे, अब जीसीडी क्योंकि c को डिवाइड करती है तो जितना बचता है उससे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इज इक्वल टू 13 माइनस 2 1 2, 3 2 6, प्लस 101 इंटू 4 2 8। ठीक है, तो एक सोल्यूशन आपके पास निकल आया, x नॉट y नॉट आपके पास आ गया, x नॉट इज -62 एंड y नॉट इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो सोल्यूशन अगर निकालना है x इज इक्वल टू -62 प्लस आपके पास क्या होता है b के 101 के, y इज इक्वल टू y नॉट माइनस a के, तो -13 के। सो दिस आर सॉल्यूशंस। ठीक है, एक क्वेश्चन और निकाल लेते हैं। आज का एक लास्ट क्वेश्चन और डायफेंटाइन इक्वेशन सॉल्व करते हैं, आपको मेथड क्लियर हो जाएगा। 436x माइनस 393y इज इक्वल टू 5। अब मैंने यहाँ पे माइनस वाला क्वेश्चन लिया, माइनस वाला क्वेश्चन क्यों लिया है बताती हूँ। जब हमने लिखा था कि a और b की जीसीडी 1 होती है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे जीसीडी 1 ही आ रही थी, अब यहाँ पर भी जीसीडी 1 ही आएगी, लेकिन अब आपके पास है क्या माइनस। हम लिख रहे थे कि अगर ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी टाइप की इक्वेशन है, हमारे पास सोल्यूशन होता है एक्स नॉट प्लस बी के y इज इक्वल टू वाई नॉट माइनस ए के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अगर इक्वेशन ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू सी टाइप की है तो दोनों ही प्लस में हो जाते हैं, एक्स नॉट प्लस बी के, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस ए के। बस ये बात ध्यान में रखने वाली है कि अगर सारे सॉल्यूशंस नेगेटिव वाली के लिखने हैं तो इनमें दोनों में प्लस हो जाएंगे, और अगर प्लस वाली है बीच में तो एक प्लस में आएगा एक नेगेटिव में आएगा। आप इसको प्लस इसको माइनस भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, अब पहली बात हमने क्या निकालना है, इसका जीसीडी निकालना है। तो 393 से हम 436 को डिवाइड करते हैं। 393, 6 में से 3 गया 3, 43। ठीक है, ये किस पे जाएगा, 9 27 38। ठीक है, बचा 6, 6 से 43, 6 7 42, 1 6 1 6 6 बचा 0। ठीक है, तो जीसीडी कितना आया, बेसिकली 1 आया, और 1 जो है वो 5 को डिवाइड करता है।
जीसीडी आया 1 एंड 1 डिवाइड 5। अब हमने काम क्या करना है, हमने जीसीडी को जीसीडी वाली फॉर्म में लिखना है, जैसे हम लिखते हैं 436 इज 393 इंटू 1 प्लस 43। फिर क्या किया, 393 को 43 से डिवाइड किया, 9 इज अ क्वोशंट, 6 इज द रिमाइंडर। फिर क्या किया, 43 को मैंने 6 से डिवाइड किया, 6 7 42 प्लस 1 के बाद रिमाइंडर 0 वाली टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर 0 ही आएगा, वो हमें पता है, 1 से छोटा तो रिमाइंडर और कोई आएगा नहीं, ठीक है, 1 से हर टाइम डिवाइड होती है। तो अब मैं इसको MA प्लस NB की फॉर्म में लिखना शुरू करती हूँ। यहाँ से लिखेंगे 1 कैन बी रिटर्न एज 43 माइनस 6 इंटू 7। फिर इस 6 की वैल्यू पुट करते हैं, 43 माइनस 6 इज इक्वल टू 393 माइनस 43 इंटू 9। तो 43 के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ, इंटू 7 भी है, ठीक है, 6 के साथ 7 भी था। 43 इंटू 1 ये है, 393 के साथ 7 ये है, प्लस 43 इंटू 63, 7 9 ज़ा 63। तो आपके पास यहाँ पे आ गया इसके साथ 63 और 1 64, 43 के साथ 64 माइनस 393 के साथ आ गया 7, माइनस ये है 393, ये A चल रहा है, उधर B चल रहा है। अब 43 की वैल्यू पुट करनी है, 43 इज इक्वल टू 436 माइनस 393, ये इंटू 1 ही है, तो ये हो गया 64 माइनस 393 इंटू 7। तो 436 के साथ तो आपके पास आया 64, 393 के साथ आया 64, ये भी नेगेटिव टर्म है, ये भी नेगेटिव टर्म है, 64 प्लस 7 71, ठीक है, इज इक्वल टू 1। राइट साइड पे हमारे पास क्या था 5, ठीक है, तो हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 इक्वल टू 436 320 355, ठीक। तो x0 y0 आपके पास सॉल्यूशन निकल आया है। योर सॉल्यूशन इज x0 y0, x0 इज इक्वल टू 320, y0 इज इक्वल टू 355। ऑलरेडी ये पॉजिटिव इंटीजर्स में है, देखो हम क्यों लिख रहे हैं इसको, हमारे पास x क्या आएगा, x इज इक्वल टू 320 प्लस b कितना था 393 के, ठीक है, y कितना है 355 प्लस a कितना है 436 के, ठीक। अगर ये टर्म इस वाले नंबर से बड़ी या छोटी होती है तो हम इसको चेंज करते हैं, अदरवाइज सबसे छोटा ये पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर सॉल्यूशन आता है। अब ये नंबर आपके पास इससे छोटा है तो हमें इसे चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस विल बी योर सॉल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। So this is about Diophantine equations. Rest we will do in the next lecture. Thank you.